गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर सोर। ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि प्रेशर सोर होता क्या है, फिर आज हम उसकी स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेजेस में हमें प्रेशर सोर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन है, देखो कि प्रेशर सोर को अदर कौन से नेम से हम जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा डेक्यूबाइटिस अल्सर। प्रेशर सोर का सेकेंड नेम हमारे पास क्या है? डेक्यूबाइटिस अल्सर। और एक नेम है जो आप बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हो, वो है हमारा बेड सोर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे कि प्रेशर सोर होता क्या है। जब भी पेशेंट कंटिन्यूअसली किसी एक ही पोजीशन में रहता है तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पर प्रेशर लगता है और प्रेशर लगने की वजह से वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है। ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पे इश्चीमिया होता है, वहाँ पे नेक्रोसिस इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ गए प्रेशर सोर का मतलब क्या है? जब भी पेशेंट किसी एक ही पोजीशन में कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, और उसके प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से वहाँ की उसी एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इश्चीमिया, नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेशर सोर होता क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका एग्जांपल एक बार मैं आपको बता देती हूँ। प्रेशर पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं जैसे कि बैक ऑफ द हेड, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीपुट वाला रीजन हमारा, हमारे शोल्डर्स, हमारी एल्बोज, ठीक है, हमारा लोअर बैक में हमारे बटक्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो आपको स्किन के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि स्किन के अंदर कौन कौन सी हमारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं स्किन के अंदर? कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब स्किन में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? देखो इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। तो जो स्किन की जो सबसे सुपरफिशियल जो लेयर हमारी होती है वो होती है एपिडर्मिस। उसके नीचे जो हमारी लेयर होती है वो होती है डर्मिस। उसके नीचे हमारी सबक्यूटेनियस फैट होती है, फिर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज, बोन, मसल्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, उसको हम एज अ डेड स्किन भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारी एपिडर्मिस है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? अपना डर्मिस लेयर से लेती है। ठीक है, अब जब भी किसी पेशेंट को प्रेशर सोर होता है तो उसकी स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? स्किन की सुपरफिशियल लेयर से ही होगी। कौन सी लेयर से होगी? स्किन की सुपरफिशियल लेयर से। और सुपरफिशियल लेयर हमारी कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो प्रेशर सोर होता है मेनली वो 4 स्टेजेस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एक कंडीशन देते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट से वो आपको क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा प्रेशर सोर है या कौन सी प्रेशर सोर की वो स्टेज है। ठीक है, तो वो वन बाय वन हम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो स्टेज है उस स्टेज का नाम क्या है? हमारा स्टेज 1 प्रेशर सोर। ठीक है, इसके अंदर आप इस फोटो में देख सकते हो, क्या देख सकते हो? इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसके ऊपर हमें रेडनेस दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं पे भी आपको स्किन के अंदर कट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो प्रेशर सोर है वो स्टेज 1 का है। यहाँ पे आपको नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस और इरिथमा प्रेजेंट दिखाई देगा। इनका मतलब क्या है? देखो अब नॉर्मली आप स्किन के ऊपर अगर कोई रेडनेस है, आप वहाँ पे प्रेशर लगाते हो स्किन पे तो वो वाइट हो जाती है। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे पेशेंट को तो वापस प्रेशर हटाने से वो ना वाइट होगी ना रेड होगी, उसका कलर जो वो मेंटेन रहेगा। कौन सा? रेड। और रेडनेस तो आपको दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्किन इज इंटैक्ट। यहाँ पे जो है हमें स्किन में कोई भी कट वगैरह नजर नहीं आएगा। यूजुअली ओवर ऑन बोनी प्रोमिनेंस। यूजुअली हमें ये कहाँ देखने को मिलेगा? बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस जैसे मैंने बता दिया, जहाँ पे स्किन के अंदर आपकी आउटर साइड में जैसे बोन का प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको ये प्रेशर सोर देखने को मिलेगा। यूजुअली क्या होता है? ये पेनफुल होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है? पेनफुल। ठीक है, और जो आपका सबसे ज़्यादा पेनफुल जो स्टेज होती है वो होती है आपकी सेकंड स्टेज ऑफ प्रेशर सोर। ठीक है, फर्स्ट वन भी आपकी पेनफुल होती है, लेकिन और अगर ज़्यादा हम बात करें तो वो कौन सी स्टेज पेनफुल होती है? आपकी सेकंड स्टेज पेनफुल होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आपको समझ में आई? यहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई देगी, नॉन ब्लैंचेबल स्किन, इरिथमा आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। ठीक है, और स्किन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। मोस्टली हमें बोनी प्रोमिनेंस एरियाज में देखने को मिलेगा और यूजुअली ये क्या होता है? पेनफुल होता है। ठीक है, अब हम कौन सी स्टेज देखेंगे? सेकंड स्टेज। ठीक है, इसके अंदर देखो
अब यहाँ पे जो स्किन है वो इंटैक्ट थी, यहाँ पे आपको कोई कट स्किन के अंदर नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा था। अब इसमें स्किन क्या है, इंटैक्ट है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे स्किन जो है वो क्या नहीं है, इंटैक्ट नहीं है। पार्शियली थिकनेस अल्सरेशन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस, यहाँ पे आपका क्या है, पार्शियली आपकी स्किन की एपिडर्मिस भी डैमेज हो चुकी है और जो नीचे उसके डर्मिस जो लेयर प्रेजेंट होती है वो भी यहाँ क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, ठीक है। अब ये कैसे प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी, ऊपर वाले में स्किन क्या थी, इंटैक्ट थी, कोई भी कट वगैरह नहीं था। अब यहाँ पे आपको एब्रेशन, ब्लिस्टर्स, ठीक है, शैलो ओपन अल्सर विद अ रेड पिंक वुंड विदाउट टिश्यू स्लफिंग। देखो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप अपने हैंड को किसी भी हार्ड सरफेस से ऐसे घिस देते हो तो वहाँ पे आपकी खरोंचें लग जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका ब्लिस्टर बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक ओपन अल्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन जो आपका फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, आपका ब्लिस्टर पे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी प्रेशर सोर की वो स्टेज है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ब्लिस्टर आपको कौन से स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे, सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि ब्लिस्टर जो हमारा है वो कौन सी स्टेज में देखने को हमें मिलता है, सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या है, स्किन इज नॉट इंटैक्ट, यहाँ पे जो हमारी स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी। ओपन और रप्चर्ड सीरम फिल्ड ब्लिस्टर्स, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ आपसे पूछा जाता है मेनली ब्लिस्टर के बारे में, ठीक है। तो ब्लिस्टर आप लोग देख चुके हो एक बार कि यहाँ पे ब्लिस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब वो ब्लिस्टर्स ओपन होंगे, रप्चर होंगे, वो आपके वुंड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या पता ब्लिस्टर हो के पेशेंट ने वापस रब कर लिया हो तो अब वो क्या हो सकता है, रप्चर्ड ब्लिस्टर भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये वाली स्टेज क्या होती है आपकी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो हमारी स्टेज थी उसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई थी। सेकंड स्टेज में आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस बोथ लेयर्स क्या होती हैं, इन्वॉल्व आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। जो थर्ड स्टेज है इसमें जो हमारे सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ हैं, क्या है, जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ हैं वो उन सबका हमें क्या देखने को मिलता है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट हमें कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, थर्ड स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो, फुल थिकनेस अल्सरेशन इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। फर्स्ट में आपकी कौन सी लेयर सिर्फ डैमेज हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस। सेकंड में आपकी कौन सी हुई, डर्मिस। अब जो सबक्यूटेनियस फैट है या सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वो थर्ड लेयर में क्या हो गए, हमारे डैमेज हो गए। इन दिस स्टेज बोन, टेंडन्स, मसल्स नॉट एक्सपोज्ड। अब ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो आपको देता है कि पेशेंट के सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यूज आपको विजिबल हो रहे हैं, उसकी एपिडर्मिस, डर्मिस सब इन्वॉल्व हो चुका है, तो प्रेशर सोर की कौन सी स्टेज है, तब आपको बताना है कि वो प्रेशर सोर की कौन सी स्टेज है हमारे पास, वो थर्ड स्टेज है, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बोन, टेंडन्स, मसल्स अभी एक्सपोज्ड नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप कौन सी स्टेज बताओगे, थर्ड स्टेज बताओगे, ठीक है। उसके बाद है आपका नर्व एंडिंग डैमेज, सो पेन इज एब्सेंट। इसमें जो आपकी जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उस वजह से पेन भी क्या रहता है, यहाँ पे एब्सेंट रहता है। अब यहाँ पे ग्राफ्ट की नीड हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, मे रिक्वायर ग्राफ्टिंग, अगर ग्राफ्टिंग की नीड है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी होती। लास्ट जो हमारी स्टेज है मेनली जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती है वो है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होगा, देखो ऊपर वाली जो फर्स्ट जो हमारी स्टेज थी इसमें सिर्फ कौन सी लेयर डैमेज हुई थी, हमारी एपिडर्मिस लेयर। सेकंड में एपिडर्मिस और डर्मिस बोथ लेयर्स, और थर्ड में हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज थे वो भी क्या हुए थे, वहां तक भी जो हमारा वुंड था वो पहुंच गया था। देखो इसमें आपको सिर्फ एपिडर्मिस पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपका डर्मिस तक है। यहाँ जो हमारा जो वुंड है वो कौन सी लेयर तक है, सबक्यूटेनियस लेयर तक है। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेज 4। स्टेज 4 इट कैन डिफिकल्ट टू हील, मोस्ट सीरियस। देखो इसमें अगर हमारे जो लास्ट तक अगर हमारा बहुत ज़्यादा डीप अगर वुंड है तो उसको हील करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है। और ये मोस्ट सीरियस टाइप का क्या होता है हमारा स्टेज 4 अल्सर या प्रेशर सोर आप बोल सकते हो।
इसके अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, ठीक है। बोन जो होती हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाती है, टेंडन्स बाहर विजिबल होने लग जाते हैं, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक चीज़ दी हुई है, स्लफ एंड इश्चर में भी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, देखो इसके ऊपर जो ये वुंड है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको व्हाइटिश टिश्यू नजर आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मतलब सबक्यूटेनियस जो आपकी मतलब लेयर थी वो क्या हुई थी, यहाँ पे डैमेज हुई थी, ठीक है। और ये जो फोर्थ स्टेज है, यहाँ पे आपको एक ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है वुंड के अंदर। ये ब्लैक हमारा क्या है, ईस्चर का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब ये डेड टिश्यूज, नेक्रोसिस हो गया है टिश्यूज के अंदर, जो हमें किस उसमें नजर आ रहा है, ब्लैक में, ठीक है। उसके बाद है स्लव, और जो मडी टाइप का मतलब जो मटेरियल है वो वहाँ से हमें नजर आएगा, मतलब ब्लैक जो टिश्यूज का नेक्रोसिस हमें शो होगा इस स्टेज 4 के अंदर, और स्लव मडी टाइप का मटेरियल आपको नजर आएगा उसमें, ठीक है। अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग में भी डेवलप, ठीक है, टनल आपको जैसे शो होगी। नर्व एंडिंग डैमेज, सो पेन इज एब्सेंट, यहाँ पे भी पेन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट है एक, वो है अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। ये कौन सा प्रेशर अल्सर होता है, देखो जब भी हम ईश्वर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, स्लफ भी वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उस वुंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आप लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि वो कौन सी लेयर तक, कहाँ तक उसने डैमेज किया है। जब हम उसकी कितना डैमेज हुआ है ये आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, वो हमारा कौन सा प्रेशर अल्सर होता है, अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस है जिसके अंदर आपका पेन प्रेजेंट होता है, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर पेन क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। स्टेज 3 और जो स्टेज 4 है इसके अंदर पेन हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और स्टेज 1 और 2 में अगर मोर पेनफुल आपसे पूछा जाता है वो कौन सी स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज होती है, ठीक है। और फर्स्ट वन स्टेज में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, सेकंड में आपके एपिडर्मिस, डर्मिस बोथ। स्टेज 3 के अंदर आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बोन्स जो है वो बाहर विजिबल नहीं होंगी, ठीक है। स्टेज 4 के अंदर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर बोन्स, मसल्स, टेंडन्स बाहर विजिबल हो रहे हैं, और अगर वहाँ पे ईस्चर का फॉर्मेशन हो रखा है, देन वो कौन सी स्टेज है, स्टेज 4 है, ठीक है। तो ये था आपका स्टेजेस ऑफ प्रेशर शोर। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से, नर्सिंग के अंदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, नर्सिंग के नोट्स से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी मैसेज करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इजी वे में आप सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।